हेलो दोस्तों, डिजिटल सीए में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न है, मतलब जीएसटी नंबर लेने के बाद भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। वो उसको मैं अपने रेफरेंस में करके बताता हूँ कि मान लो मैंने जीएसटी नंबर ले रखा है, लेकिन मेरी जो सेल्स है वो 40 लाख रुपए से कम है, यानी कि जो मेरा काम होता है वो 40 लाख रुपए से कम होता है। तो क्या 40 लाख रुपए तक जीएसटी मेरे लिए फ्री होगा? क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि 40 लाख तक तो जीएसटी लगता ही नहीं है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो 40 लाख वाली कहानी है वो है क्या। असल में 40 लाख वाली जो कहानी है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट होती क्या है और इसके आगे स्टार क्यों लग रहा है? क्योंकि कुछ स्टेट्स में ये लिमिट 20 लाख की भी है, कम की भी है। ठीक है, इस बात का यह मतलब है कि अगर आपकी सेल्स 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि मान लो आपका काम इतना है, आपका सेल करते हो, सेल परचेस करते हो, ट्रेडर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपका जो कारोबार चल रहा है तो वो 40 लाख रुपए तक ही है एक साल में। तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग इसका क्या मतलब निकालते हैं? कुछ लोग इस बात का ये मतलब निकालते हैं कि जीएसटी नंबर लेने के बाद भी 40 लाख रुपए तक की सेल करने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने जीएसटी नंबर ले लिया और मेरा अभी काम हुआ नहीं कुछ भी, तो मैं इंतज़ार करूंगा कि जब मेरा पूरा 40 लाख रुपए तक का काम हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपने बिलों पे जीएसटी लगाना शुरू करूंगा और ग्राहक से जीएसटी वसूल करना शुरू करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ कि जबकि जो इसकी सच्चाई है वो ये है कि जीएसटी नंबर लेने के बाद अगर आपकी 1 रुपये की भी सेल होती है तो उस पर जीएसटी लगता है। 100 रुपये की सेल होती है तो उस पर भी जीएसटी लगता है। यानी ये जो 40 लाख रुपए की लिमिट है ना, ये सिर्फ जीएसटी नंबर लेने की लिमिट है। मतलब 40 लाख रुपए का अगर आपका काम क्रॉस कर जाता है तो जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 40 लाख रुपए का काम नहीं हुआ था फिर भी आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो आप ये नहीं बोल सकते कि साहब मैं 40 लाख रुपए होने का इंतज़ार करूंगा, उसके बाद मैं जीएसटी भरना शुरू करूंगा। ठीक है, तो ये जो 40 लाख की लिमिट है वो सिर्फ जीएसटी नंबर लेने की लिमिट है, ना कि जीएसटी लगाने की। अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका काम कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, आपको जीएसटी देना ही होगा। मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में बात करूं कि आपकी मान लीजिए जीएसटी नंबर आपने लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि साहब मेरा काम जब 40 लाख से ऊपर हो जाएगा तो मैं जीएसटी टैक्स देना शुरू करूंगा या मैं टैक्स बिल में लगाना शुरू करूंगा। तो उस बंदे का मान लो 1 लाख का काम हुआ है और 5% जीएसटी की रेट है, तो उसको ये करना है कि 1 लाख के 5% जीएसटी बिल में लगाना है। 40 लाख तक के काम होने का इंतज़ार नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।